दोस्तों क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 15,000 के ऊपर अभी जा चुका है छलांगे मारता हुआ, और मार्केट में किसी तरह की भी यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। सारा मार्केट अभी 15,000 के ऊपर पॉजिटिव ही बना हुआ है। तो कोई भी यहाँ पे इस न्यूज़ को कंसिडर नहीं कर रहा है कि इसराइल में जो गृह युद्ध बना हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में फ्यूचर में कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी देश यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि फर्दर इश्यूज एस्केलेट हो और वहाँ पे स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ जाए। तो हम इसको समझने के लिए वर्ल्ड की जियोग्राफी हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी दोस्तों आज। तो ये हमारा प्यारा देश है भारत, यहाँ पे इसमें इसके अलावा एक देश है ये रशिया, बहुत बड़ा देश है। और अगर आप इंडिया के वेस्ट में यहाँ पे जाते हैं तो जूम करने से पता चलेगा कि यहाँ पे ये देश है दोस्तों, इज़राइल बहुत ही छोटा देश है यहाँ पे। और इसमें अगर हम और जूम करते हैं तो पता चलेगा कि यहाँ पे गाज़ा पट्टी है, छोटी सी जो आपको जगह दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये वेस्ट बैंक है। तो यहाँ पे पैलेस्टीनियंस अवेलेबल हैं और वो यहाँ पे गाज़ा पट्टी से इज़राइल पे सीधे सीधे रॉकेट लॉन्चर्स लॉन्च करते जा रहे हैं। इज़राइल यहाँ पे अपने आयरन डोम से अपने आप को सेव कर रहा है, अपने ग्राउंड ट्रूप्स को उनके अगेंस्ट भेज रहा है गाज़ा पट्टी पे अटैक करने के लिए। इसके अलावा एयर स्ट्राइक भी कर रहा है। तो यहाँ पे इस कैजुअल्टी में यहाँ पे बूढ़े बच्चे भी मारे जा रहे हैं, और इसका विरोध यहाँ पे इसके कुछ पड़ोसी देश भी करते जा रहे हैं, जैसे कि सीरिया, टर्की। और यहाँ पे सीरिया में क्योंकि इसके कोस्टल एरियाज़ में बहुत से यहाँ पे रशिया के एयर क्राफ्ट्स वगैरह के पैड्स बनाए हुए हैं, और इस वजह से रशिया सीरिया को सपोर्ट करता है। अब सीरिया यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर इज़राइल में बम्बार्डमेंट करता है, और इज़राइल यहाँ पे अपने आप को आयरन डोम से सेव करता है। इसके अलावा यहाँ पे एयर स्ट्राइक भी करता है इज़राइल इसको। बाकी अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ में रुचि रखते हो तो 90s के टाइम पे कोल्ड वार में इज़राइल ने यूएस का बहुत साथ दिया था, इसलिए यूएसए इज़राइल का सपोर्ट करता है हमेशा। और इज़राइल यहाँ पे सीरिया में अटैक करता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो यहाँ से रशिया भी आ जाएगा और वो यहाँ पे इज़राइल पे अटैक कर सकता है, और इज़राइल को सेव करने के लिए यूएसए को आना ही पड़ सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा टर्की भी है जो कि यहाँ पे रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है इन सब में, और वो भी इज़राइल पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इससे रिलेटेड मैं न्यूज़ भी आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों अभी बेसिक समीकरण क्या बन रहे हैं? बेसिक समीकरण ये है कि इज़राइल के साथ में यूएसए है, और इन दोनों के अगेंस्ट में जो ताकतें दिखाई दे रही है वो है सीरिया प्लस यहाँ पे टर्की प्लस यहाँ पे रशिया। तो ये सब चीज़ें मिलके एक बहुत बड़ा समीकरण इकट्ठा हो रहा है कि अगर लड़ाई फर्दर एस्केलेट होती है तो चीज़ें यहाँ पे बेकार हो जाएगी अगर रशिया यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो आइए दोस्तों मैं इसको आपको न्यूज़ से भी रिलेट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह की न्यूज़ेज़ आजकल मार्केट में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छी चीज़ों को, अच्छी न्यूज़ेज़ को और सब चीज़ों को टाइम पे डिस्कस करते हैं। ये हमारे चैनल पे ऑलवेज़ प्राइमरी चीज़ है। अगर आप देखेंगे तो पास्ट में भी हम रिलायंस को जब ये 90% पे जब रिलायंस यहाँ पे 1900 पे था तब हमने डिस्कस किया था। आज वो 2000 के ऊपर जा चुका है। ब्रिटानिया को हमने 3400 पे डिस्कस किया था, वो 3500 के ऊपर जा चुका है। नेस्ले को 16,200 पे डिस्कस किया था, वो 17,000 के अबव है। इसी तरह कैपलिन पॉइंट को हमने 450 पे डिस्कस किया था, वो आज 600 के आसपास जा चुका है। मुथूट फाइनेंस को 1150 पे किया था, जो आज 1250 के आसपास चल रहा है। तो इस तरीके से समय रहते अगर चीज़ों को डिस्कस किया जाए यहाँ पे और लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए उनसे शेयर किया जाए, तो ऐसा हमारे चैनल पे दोस्तों आपको हमेशा देखना पड़ेगा। इसके अलावा अभी ये न्यूज़ भी हम देख लेते हैं जो कि इंटरनेशनली चल रही है। तो आइए दोस्तों समझते हैं न्यूज़। तो दोस्तों यहाँ पे अगर न्यूज़ की बात की जाए तो ये न्यूज़ है, व्लादिमीर पुतिन कॉल्स एस्केलेटिंग इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अ डायरेक्ट थ्रेट टू रशिया सिक्योरिटी। तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने कि 14 मई को डायरेक्ट थ्रेट बताया है इजराइल को अपनी नेशन की सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा अर्डगन पुतिन डिस्कस इजराइल क्लैशेज इन कॉल टर्किश प्रेसिडेंट। जो टर्की के प्रेसिडेंट है अर्डगन, उन्होंने यहाँ पे पुतिन से डिस्कस किया है फर्दर कि यहाँ पे इजराइल को सबक सिखाया जाए। ये देखिए दोस्तों, अर्डगन टोल्ड पुतिन
द इंटरनेशनल कम्युनिटी नीडेड टू टीच द डिटरेंट लेसन टू इजराइल। तो इस तरीके के समीकरण यहाँ पे हो रहे हैं जिसकी वजह से फर्दर चीज़ें और एस्केलेट हो सकती है और हो सकता है कि इश्यूज़ फर्दर बुरे भी बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इसी तरह की सेम चीज़ें यहाँ पे 2019 में भी हो चुकी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 23 जनवरी 2019 की न्यूज़ है कि सीरिया कॉन्फ्लिक्ट व्हाट टू डू द यूएस, रशिया, टर्की एंड ईरान वांट्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2019 में यूएस ने वहाँ की असद की गवर्नमेंट को मार गिराने के लिए और ISIS के ठिकानों को मार गिराने के लिए वहाँ पे एयर स्ट्राइक की थी, जिसका रिटेलिएट किया था रशिया ने। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें हुई थी वहाँ पे 2019 में, बट वहाँ पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे संभाल लिया। अगर अभी भी वैसा हो जाएगा तो डेफिनेटली देयर शुड बी नो एनी इशू इन द स्टॉक मार्केट और चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होपफुली चीज़ें अच्छी बनी रहे। हम भी चाहते हैं कि मार्केट छलांगे मार के और ऊपर जाता रहे, क्योंकि सभी के साथ में अच्छा होगा अगर मार्केट ऊपर जाता रहेगा, सभी के जेब में पैसे आते रहेंगे। हाँ, अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो आप अपनी स्थिति को संभाल के रखिए, थोड़ा पैसा अपने पास रखिए और चीज़ों को राइट ऑफ करने के लिए आपकी पोजीशंस को तैयार रहिएगा। कभी भी अगर इश्यूज़ अराइज होते हैं, रशिया इस इशू में इन्वॉल्व होता है तो दोस्तों धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ।